नहीं पहले तो जाहिर साहब चलो कुर्बानी से ऐसा तहलका मच गया पूरी। मैं अभी भी कोई आदमी भी ना साथियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे छोटे भाई जो पिंटू जी हैं, ये विशेष तौर पे 2 दिन से मगर लगे हुए थे कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। और मैं जहांगीर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा वो भी अपने विचार 2-3 दिन के लिए विचार। कल प्रोग्राम है। जुल्म हो रहा है जो वो है ना मुसलमानों की के खिलाफ ये एजिटेशन हुई। हम गए यहाँ पे, हमने जाके उनको बताया मैं भी मुसलमान हूँ। जिस एजिटेशन में हर हिंदू मुस्लिम सिख हर के सहयोग से और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये एजिटेशन चली थी, जिसका वो उस एजुकेशन की वजह से जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जो रिक्रूटमेंट जो हो रही थी वो पिक एंड चूज हो रही थी। जिसका मेरिट ज़्यादा था उसको इग्नोर किया जाता था और जिसका मेरिट कम था उसको सिलेक्ट किया जाता था। उस मेरिट की लिस्ट के अगेंस्ट एक संघर्ष हुआ था, एक एजिटेशन चली थी। हम भी छोटे छोटे थे, हम सुनते थे, हमें घर से बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन फिर भी हम भाग के आते थे यहाँ पर देखने के लिए। जिसको ये लीड कर रहे थे जवान साहब, मेरे भाई साहब यशपाल जी शर्मा, राजेंद्र सिंह जी, और हर आदमी का सहयोग था। मीर साहब, हर आदमी का ये सहयोग था कि एक डिस्पैरिटी हो रही है लोगों के साथ, उसको दूर करने के लिए हमने सब ने इकट्ठा एक फ्रंट पर आना। और वो जो एजुटेशन थी यहाँ से लेकर पूरे स्टेट में हर जगह में इसका चर्चा होता था और हर लोग फ्रंट बाहर आते थे कि इसके समर्थन में कि लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई और ये बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और उस एजुटेशन की वजह से कम से कम मेरे ख्याल है 5-7 हज़ार आदमी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है और डिफरेंट मेरिट कम उसको मेरिट और सेक्शन वाइज एक मेरिट बना था कि जिस लोगों को ये बेनिफिट मिला था। ये 2 दिसंबर जो आज का दिन हम यहाँ से बनाएं, हमने जैसे सेक्रेटरी साहब ने बोला ये कि हम अच्छे तरीके से अगली बार हम अच्छे तरीके से बनाएं। इनके साथ और भी 4 आदमी थे जो मरे थे,
उनका अमरीक सिंह थे, एक ईश्वर सिंह था, एक परशोत्तम सिंह था और परशोत्तम लाल था, वो उनकी भी डेथ हुई थी इसी एजिटेशन में। उनके भी दिन वो मेरे ख्याल है 5 फरवरी बनाएंगे, वो भी उनका भी दिन बनाएंगे, ये भी दिन बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से जितने भी यूथ हैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को अवेयर। मेरे ख्याल है यहाँ से जो बच्चे हमारे साथ खड़े, यहाँ आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा व्यायाम सिंह क्या, कौन था, क्या नाम था, किसके लिए इसने संघर्ष किया था। इसलिए आगे इसको ज़्यादा आगे हाईलाइट करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि हमने किस दिन के लिए, इस दिन की क्या खासियत है, क्या मतलब इसकी अहमियत है। इसीलिए मैं यहाँ पर आए हुए हैं, हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि अगली बार राम सिंह जी और जो पुंछ के बहुत बड़े लोग थे, वो उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमीशन को दिया और गवर्नमेंट को दिया, पर गवर्नमेंट वहाँ मानी नहीं और बहुत बड़ी एजिटेशन हुई यहाँ पे। उस एजिटेशन में 2 दिसंबर 1978 को जो गुजर हॉस्टल के सामने वाला गेट है, 36 सीआरपी की गोली से जो है सरदार व्यायाम सिंह जी शहीद हुए थे। आज तकरीबन उनको 45 साल हो गए हैं। यह पुंछ की हिस्ट्री में जो पहले शहीद थे जो एजिटेशन में शहीद हुए हैं। इस एजिटेशन में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो पुंछ में देखने को पहली बार मिला था। इसी ग्राउंड में श्री अखंड पाठ से आरम्भ करवाए गए, इसी ग्राउंड में जो भगवत गीता जी का पाठ रखवाया गया और ये जुबान साहब जानते होंगे, जहांगीर साहब जानते होंगे, और मस्जिद में जो है मस्जिद में जाके कुरान शरीफ पढ़ाई जाती थी। पहले अखंड पाठ साहब का भोग पड़ता था, रामायण का रखाई जाती थी, रामायण के बाद जो कुरान शरीफ जो है वो पढ़ाई जाती थी कहाँ पे, मस्जिद के अंदर। ये वो दौर था। तो उस नौजवान ने, वो बड़ा ही एक अमीर तरीन ख़ानदान का आदमी था, उसको नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको किसी की ज़रूरत नहीं थी, वो उनके साथ चला, उनकी लीडरशिप के साथ चला। और आज मैं ये कहूँ आपके चैनल से, हज़ारों घरों के जो चूल्हे जले हैं वो सिर्फ तो सिर्फ जो है व्यायाम सिंह जी की शहादत की वजह से जले हैं। अब मैं ये कहूँगा कि आप देखें आज यहाँ पे होनेबल हमारे मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्स और जो यहाँ पे आए हुए हैं वहाँ यहाँ पहुँचे हैं, चेयरमैन जो है हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के वो पे हैं, हमारे जो यहाँ पे अपना जुबान साहब पहुँचे हैं, हमारे शर्मा साहब पहुँचे हैं। आज यहाँ हमें सबकी याद आती है और यहाँ शर्मा साहब की हमें याद आती है। उनकी क़यादत में बहुत बड़ी यहाँ पे एजुटेशन हुई थी और वो एजुटेशन कामयाब हुई थी। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा होनेबल XMLC जहांगीर मीर साहब से, जो कि इस फैमिली के साथ खास करके बागी कांग्रेसी लीडर थे, उनके साथ बड़ा ही तल्लुकात था इनका, बड़ा ही इनकी जो बड़े मीर साहब के साथ उनकी दोस्ताना थी। ये जो आज की जो मेरे भाई खास करके गगनवीर सिंह जी ने जो ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, मैं इसको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे छोटे भाई जो पिंटू जी हैं, ये विशेष तौर पर 2 दिन से बगैर लगे हुए थे कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है और मैं जहांगीर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा वो भी अपने विचार। 2 दिसंबर 1978 में सरदार व्यायाम सिंह जी जो मेरे मामा जी थे, उन्होंने उस पर बहुत बड़ी एजिटेशन चली थी पुंछ में, जिन्होंने लोगों की नौकरी नहीं उस पर लग रही थी। उस पर शेर पुंछ यशपाल शर्मा जी, जुमान साहब, पीपी साहब और हमारे मोहम्मदीन बांडे, मीर पुंछी, इन सब लोगों ने एक बड़ी एजिटेशन चलाई, जिसका यहाँ पर 2 दिसंबर 1978 को उन्होंने अपनी शहादत दी। उसके बाद 5 फरवरी को भी अलग जो हमारे वहाँ पर नौजवान वहाँ पर शहीद हुए, उनका दिन आज हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर ऑनरेबल XMLC जहांगीर मीर साहब आए थे, चेयरमैन सुनील शर्मा जी और हमारे कौंसलर सरदार बलवीर सिंह जी गुरु रामदास सोसाइटी के, और सारे शहर की जो करीब है वो सारी इधर आई थी। और मीडिया साहब उनका इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा कि कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के अंदर एक जो है उनकी यादगार, जो कि 1978 में यहाँ शहीद 2 दिसंबर को शहीद हुए थे सरदार व्यायाम सिंह जी, उनके एवज में हर साल जो है एक प्रोग्राम यहाँ पे यूथ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसी कारण जो है आज प्रोग्राम जो है वो दिन को नहीं किया गया। उसी के उपलक्ष्य में पुंछ के अंदर पुंछ की जितनी भी क्रीम है उसमें चेयरमैन हो, जमान साहब हों, बगैर मजहब लोग जो हैं यहाँ पहुँचे, उन लोगों ने अपने श्रद्धा के बुल जो हैं वो वहाँ बैठ दिए। जैसे कि कहना है लोगों को शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, इसी एवज में जो है लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन की बात है उस दिन मैं बहुत छोटा था, लगभग मेरी 3 या 4 साल की उम्र रही होगी। 2 दिसंबर सन 1978 की बात है कि जब पुंछ में एक डुरली का दौर चला और जब हमारा नौजवान तबका था अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जब यूथ को नौकरी नहीं मिलती थी तो उन लोगों ने आकर यहाँ सड़कों के ऊपर मुजाहरे शुरू किए
गवर्नमेंट से मांग की कि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमको नौकरियां दी जाए, हम यूं इस तरह से अपनी ज़िंदगी रायगां नहीं करना चाहते हैं। तो उस वक़्त उस एजिटेशन को लीड करते हुए सरदार व्यायाम सिंह जी और उनके साथ बहुत सारे साथी थे यहाँ पर। उस वक़्त की हुकूमत ने उस एजिटेशन को मुंतशिर करने के लिए गोली का आर्डर दिया और बदकिस्मती से एक गोली हमारे इस वीर जवान को लगी और इन्होंने अपने